हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवाली है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में आपको इसके बेसिस पे कुछ कंपाउंडेड फॉर्मूले करवाए गए थे और उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 15 डिग्री। तो साइन ऑफ 15 डिग्री हम किस तरीके से फॉर्मूले की बेसिस पे करेंगे? हमने फॉर्मूला किया था इसमें साइन ऑफ 15 डिग्री के लिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं? साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला आएगा? हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? तो साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसमें हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला। तो 5 डिग्री जैसे हमारा हम लिखते थे ना साइन ऑफ 120 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। तो उसी तरीके से हम साइन ऑफ 15 डिग्री को स्प्लिट कर सकते हैं। तो साइन ऑफ 15 डिग्री हमारा क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बनता है हमारा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन का ए माइनस बी आएगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा ए की जगह और बी की जगह 30। तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। साइन 45 डिग्री हमारे पास क्या आता है? 1/√2। इसी तरीके से कॉस ऑफ 30 डिग्री हमारा क्या आता है? कॉस ऑफ 30 डिग्री हमारा आएगा √3/2 minus cos of 45 again 1/√2 and sin of 30 is 1/2। इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा 2√2 और न्यूमिनेटर रहेगा हमारा √3 माइनस ऑफ 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ऑफ 75 डिग्री। अब कॉस ऑफ 75 डिग्री की भी हम इसी तरीके से स्प्लिट करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सेकंड। कॉस ऑफ 75 डिग्री। तो किस तरीके से लिखेंगे हम? कॉस ऑफ 75 डिग्री इसको स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से आएगा हमारे पास? कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी के केस में क्या होता है? जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस करेंगे और कॉस की जगह क्या आएगा? यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता कॉस ऑफ ए माइनस बी तो हमारे पास बीच फॉर्मूले में प्लस का साइन आता। तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। वैल्यू पुट की हमने कॉस ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज ए क्या है आपका? 45 है और बी है आपका 30 डिग्री। फिर कॉस ऑफ 30 माइनस साइन ऑफ 45 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। हमने वैल्यू पुट करनी है। कॉस ऑफ 45 अगेन वही वैल्यू है 1/√2। डिग्री की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी? सिमिलरली √3/2 आएगी। माइनस ऑफ साइन ऑफ 45, देखो कॉस ऑफ 45 साइन ऑफ 45 की वैल्यू सेम आती है 1/√2। साइन ऑफ 30 इज 1/2। तो ये भी हमारे पास एलसीएम जब हम लेंगे नीचे वाला तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 2/√2 और हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी? √3 - 1।
तो ये भी हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ 75 डिग्री आ गया हमारा √3 - 1/2√2। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमारे पास साइन ऑफ 15 डिग्री की भी यही वैल्यू होती है। तो याद रखना है कॉस ऑफ 75 साइन ऑफ 15 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा tan of 15 + cot of 15 = 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा tan of 15 डिग्री प्लस cot of 15 डिग्री = 4 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम साइन ऑफ 15 है, जिस तरीके से स्प्लिट करके निकाला उसी तरीके से हम tan ऑफ और cot की भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्प्लिट करके, tan ऑफ 15 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कौन सा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है। तो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या कहलाता है, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b आ जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है हमारा 45 डिग्री और b है हमारा 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री आ गया हमारा इंटू tan ऑफ 30 डिग्री आ गया। तो tan ऑफ 45 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे हम, tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, =1। ठीक है, cot ऑफ 45 और tan ऑफ 45 की सेम वैल्यू आती है। tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी साइन ऑफ 30 अपॉन कॉस ऑफ 30 के बराबर। तो साइन ऑफ 30 कितना होता है, 1/2 और कॉस ऑफ 30 √3/2। तो हमारे पास आएगा 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 45 अगेन 1 और tan ऑफ 30 अगेन 1/√3। वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, √3 - 1 और यहाँ पे एलसीएम √3 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। सिमिलरली डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आएगा हमारे पास, अब हमारे पास इसको हम इजी यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। 1/1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 को हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, √3 - 1 अपॉन √3 एज इट इज अपॉन √3 + 1/√3। √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। देखो दूसरा है हमारा यहाँ पे tan ऑफ 15 डिग्री का आ गया आपका √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम √3 + -1 अपॉन √3 - 1 से, और हमें मिलेगा यहाँ पे √3a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला। तो ये आ गया a + b इंटू a - b। तो ये आ गया a² - b²। ठीक है, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको ओपन करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, 3 यानी a² + b² - 2ab अपॉन 3 - 1 यानी 2, 4 - 2 √3 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास 2 - √3। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 - √3, हमने ये tan ऑफ 15 की वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट हम निकालेंगे cot ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू। तो cot ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे,
फिर हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट आपको है ये कॉट ऑफ 15 डिग्री, इसी को रब कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। कॉट ऑफ 15 डिग्री, इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉट ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट होता है tan के फॉर्मूले से। कॉट ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, इसमें हमारे पास क्या आएगा, कॉट ऑफ a कॉट ऑफ b प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ b माइनस कॉट ऑफ a। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कॉट a कॉट b। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये a है ये b है, तो कॉट ऑफ 45 डिग्री, कॉट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1 आती है। हमें पता है कॉट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, कॉट ऑफ 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, कॉस 30 अपॉन साइन 30। अब कॉस 30 अपॉन साइन 30 क्या होगा हमारे पास, कॉस 30 की वैल्यू आती है हमारे पास √3/2 अपॉन 1/2, तो ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन कॉट बी है कॉट 30 डिग्री, यानी हमारे पास √3 माइनस कॉट ए है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 45 डिग्री यानी -1, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 -1। अगेन रेशनलाइज करेंगे हम इसको √3 प्लस 1 से, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी इसकी आ सकती है √3 प्लस 1 अपॉन √3 -1, लेकिन रेशनलाइज करेंगे तो ईजी हो जाएगा हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए। हमने रैशनलाइज किया तो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला बना √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बना हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओपन किया 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2, तो ये आ गया 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज 2 प्लस √3 हमारे पास वैल्यू होगी कॉट ऑफ 15 डिग्री की। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया हमारे पास tan 15 2 माइनस √3, सेकेंड आ गया हमारे पास cot 15 2 प्लस √3। वैल्यू पुट करेंगे हम दोनों की, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। अब इसको ये दोनों कट हो गए, हमारे पास आ गया इक्वल टू 4, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू इसकी। tan ऑफ 15 डिग्री की ये वैल्यू रहती है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और दूसरी वैल्यू इसकी रहती है 2 माइनस √3। सिमिलरली कॉट 15 की वैल्यू है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और इसकी दूसरी वैल्यू है 2 प्लस √3। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों हम वैल्यूज़ आपने याद रखनी है जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास tan ऑफ 15 कॉट ऑफ 15, ये वैल्यू याद रखनी है, इक्वल टू 4 रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, 2 माइनस √3 2 प्लस √3 इनकी वैल्यू है, या फिर tan 15 की √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और cot 15 की √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan ऑफ 75 डिग्री प्लस cot ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू 4 है। ये इसी तरीके के आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 9 प्लस sin 9 डिग्री वाला, इसको रब कर देती हूँ फिर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 इक्वल टू tan ऑफ 54 डिग्री। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं ये क्वेश्चन आपका। आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप cos 9 प्लस 9 के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो इक्वल टू tan 54, या tan 54 के थ्रू भी इसको प्रूव कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं इसको। tan ऑफ 54 के बराबर की वैल्यू है, तो देखो cos ऑफ 9 डिग्री प्लस sin ऑफ 9 डिग्री अपॉन cos ऑफ 9 डिग्री माइनस sin ऑफ 9 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे आएगा हमारे पास cos ऑफ 9 डिग्री से हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से हमने इसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हम अपनी मर्जी से दोनों तरफ डिवाइड करें, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बाकी वैल्यू सेम लिखी है, cos ऑफ 9 डिग्री प्लस sin ऑफ 9 डिग्री, और यहाँ पे cos ऑफ 9 डिग्री माइनस sin ऑफ 9 डिग्री।
तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे हम, cos 9 अपॉन cos 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको प्रीवियस जो इक्वेशन है जैसे लिखना है, जैसे दे रखा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो cos 9 अपॉन cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 स्प्लिट करके लिख दिया न्यूमिनेटर को, अपॉन फिर से cos 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू cos 9 अपॉन cos 9 1, ये आ गया tan 9 डिग्री अपॉन ये भी आ गया 1 माइनस tan 9 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है हमारे पास, तो हम 1 जो है किसके बराबर लिख सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया tan ऑफ 45 के बराबर यहाँ पे, तो हमने इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास tan 45 डिग्री जो है वो इस तरफ नहीं आएगा। हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इधर ना लिख के यहाँ पे 1 ही रहने देंगे, और मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan ऑफ 45 मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब हमारे पास ये फॉर्मूला पूरा तैयार है tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री के, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। tan ऑफ 45 प्लस 9 का फॉर्मूला, tan ऑफ 54 डिग्री, ये आ गया tan ऑफ 54 डिग्री। तो tan ऑफ 54 डिग्री हमारा प्रूव हो गया। हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, यही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम इसको इस इक्वेशन तक भी ला सकते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो जाता, cos ऑफ 9 प्लस साइन ऑफ 9 अपॉन cos ऑफ 9 माइनस साइन ऑफ 9, ये प्रूव हो गया है हमारे पास, ठीक है, tan ऑफ 54 डिग्री के बराबर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। थैंक यू सो मच।